गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे झारखंड सचिवालय का प्रैक्टिस सेट 20। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो न्यू व्यूअर है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ओल्ड व्यूअर है तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए। चलते ही अपनी क्वेश्चन की तरफ। मॉडल सेट 20 तमिल भाषा के शिल्प दीकारम और मणिमेखलाई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताना है आपको किससे संबंधित है, किसने लिखा था, इसके बारे में बताना है। तो ये जो लिखे थे सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। टिकट रोक दो, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्यों द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किसने वर्ष 2016 में मद्रास में होम रूल लिंग की स्थापना की थी? किसने वर्ष 1916 में होम रूल की स्थापना की थी? तो इसके बारे में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, एनी बेसेंट ने किए थे। महात्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे शक्तिशाली बल निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे शक्तिशाली बल जो आपका है तो वीर की अहिंसा नहीं करने की सलाह दिया गया है। काकोरी डकैती षड्यंत्र के नायक कौन था? तो काकोरी डकैती षड्यंत्र के नायक जो थे सो थे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसके अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तीनों देश से मिलती है? तो वह जो स्टेट है सो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, चिपको आंदोलन किस संबंधित है? चिपको आंदोलन जो संबंधित है आपका सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन संरक्षण। किस संबंधित है? तो वन संरक्षण से संबंधित है। वह प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय पार्क जो है भारत में स्थापित किया गया है तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारत में लौह उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? भारत में लोहा उत्पन्न करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोयले और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मालाबो है? मालाबो राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है, किस देश का राजधानी मालबो है? तो ये जो राजधानी हो जाएगा आपका सो बी, गुआइन का हो जाएगा, गुआना। किसका हो जाएगा? तो ये गुआना का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं उन्हें, व्यक्तिगत बदल जाता है लेकिन विधि नहीं बदलती, यह सिद्धांत है। व्यक्ति बदल जाता है लेकिन विधि उसका नहीं बदलता है, ये जो सिद्धांत दिया गया है 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए आप इसमें से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, संवैधानिक सरकार द्वारा बताया गया है ये। भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय, भारत का संविधान भारत को निम्नलिखित रूप में घोषित करता है सिवाय, 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, 4 ऑप्शन दिया गया है तो ये है समयवादी। क्या है? समयवादी, ऑप्शन नंबर ए। निजता का अधिकार किस संविधान के अंतर्गत आता है? तो निजता का अधिकार संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 21 आता है, अनुच्छेद 21। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने की चाहिए, कितना चाहिए प्राप्त करने के लिए जो वोट होता है सो, तो प्राप्त करना चाहिए आपका भारत के राष्ट्रपति होने के लिए डाले गए मतों का अधिकांश, मतलब सेकेंड पर्सन से फर्स्ट पर्सन को अधिक होना चाहिए, उसी का विजय होगा, जीत होगा, जिसका ज़्यादा मत डाला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग,
यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं हम लोग सो कहते हैं, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तदर्थ समिति। क्या कहते हैं? तदर्थ समिति। NASDAO में दर्ज होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन थी? तो पहली भारतीय कंपनी जो थी सो आपका हो जाएगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। डी, इन्फोसिस। कुछ क्या हो जाएगा? इन्फोसिस। रियल एस्टेट किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो रियल एस्टेट जो आता है सो आपका इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 4, ये हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में आता है। रियल एस्टेट जो होता है तो तृतीयक क्षेत्र में आता है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्र कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के इस्पात संयंत्र कारखाने किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं? तो ये जो किए गए हैं सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, दूसरी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? तो ये हो जाएगा बी, जी शंकर कुरूप। कौन है? जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फ्री थ्रो संबंधित है किससे? फ्री थ्रो संबंधित है आपका बास्केटबॉल से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान स्थित कहाँ है तो ये बताना है आपको। तो ये है आपका चेन्नई में, सी ऑप्शन हो जाएगा। किस प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी? तो भारत की यात्रा करने वाले प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो थे डी आइजनहावर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती किसने बनाई है? मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती किसने बनाई है? तो ये जो बनाई है सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, राजा रवि वर्मा ने बनाई है। राजा रवि वर्मा ने मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती बनाई है। रासलीला लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? रासलीला के बारे में पूछा जा रहा है, किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित जो हो जाएगा से गुजरात से संबंधित है। रासलीला आपका हो जाएगा केरल और उत्तर प्रदेश। मिस्टेक हो गया था, गुजरात इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर केरल और उत्तर प्रदेश से संबंधित है रासलीला। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अभी हाल ही में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा बिजली की आपूर्ति पर वास्तविक समय सूचना साझा करने के लिए एक ऐप जारी किया गया, इसका नाम क्या है? तो इसका जो नाम हो जाएगा आपका सो नाम है आपका ऊर्जा मित्र। क्या है? ऊर्जा मित्र इसका नाम है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 17वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2019 को समारोह का मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? 17वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2019 को समारोह का मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो जो थे से आपका हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका। किसका है? दक्षिण अफ्रीका। 12 अप्रैल 2018 को इसरो ने किस नेविगेशन उपग्रह को शुरू किया? 12 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन उपग्रह का जो शुरू किया था वो था आपका ए, IRNSSIL। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 2 सितंबर 2018 को संपन्न 18वें एशियाई खेल में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 18वें एशियाई खेल में भारत जो रहे हैं सो आपका 8वां स्थान है भारत का। 29 अक्टूबर 2018 को कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वन रूफ हवाई अड्डा खोला
गया। अंडर 1 रूफ हवाई अड्डा खोला गया। तो ये जो खोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा सो है आपका इस्तांबुल। कहाँ है? इस्तांबुल में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 17 जनवरी 2019 को विश्व का पहला मानवाधिकार को समर्पित टीवी चैनल कहाँ आरंभ हुआ है? 17 जनवरी 2019 को विश्व का पहला मानवाधिकार टीवी चैनल कहाँ स्टार्ट किया गया? नई दिल्ली में, बगदाद में, कोलंबो में, लंदन में। तो ये जो स्टार्ट किया गया है सो लंदन में किया गया है। कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करता है? कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करता है? तो वो है आपका 31 का ए, साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषणात्मक वर्णक नहीं है? निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषणात्मक वर्णक नहीं है? तो ये जो हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एंथोसाइनिन। मिर्मीकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिर्मीकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है चींटियों का। मिर्मीकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चींटियों का। अमीनो अम्ल किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? अमीनो अम्ल किसके संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो ये जो है आवश्यक है सो प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मुख गुहा किस तंत्र का अंग है? मुख गुहा जो आपका अंग है सो पूछ रहा है मुख गुहा किस तंत्र का अंग है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाचन तंत्र का। मानव के लिए सामान्य शर्करा स्तर मात्रा क्या है? मानव के लिए सामान्य शर्करा स्तर मात्रा क्या है? तो ये जो आपका है सो 36 का बी हो जाएगा। 120 से 150। तत्कालीन हार्मोन किसे कहा जाता है? तो तत्कालीन हार्मोन जो कहा जाता है एड्रीनलिन ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत स्थल है। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत स्थल है, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, लार ग्रंथियाँ। डायस्टेज एंजाइम का स्रोत ग्रंथि है लार ग्रंथियाँ। डीएनए का कोडिंग खंड क्या कहलाता है? तो डीएनए का कोडिंग खंड आपका जो कहलाता है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सॉन कहलाएगा। कार्सिनोजेनिक रसायन से क्या होता है? कार्सिनोजेनिक रसायन से क्या होता है? तो ये होता है कैंसर होता है। वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे की ऊष्मा को प्रयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? वह ऊर्जा जिसके द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे की ऊष्मा को प्रयोग में लाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं हम लोग 41 का बी, नाभिकीय ऊर्जा। खाना बनाने के बर्तन के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ जाता है? खाना बनाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? तो ये जो छोड़ा जाता है इसलिए कि काली सतह ऊष्मा के अच्छी अवशोषक होते हैं। काली सतह ऊष्मा का अच्छी अवशोषक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई में मशीन में जो प्रयोग किया जाता है सो किया जाता है डी, चुंबकीय तरंग का। किसका किया जाता है? चुंबकीय तरंग। निम्न में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तनांक, निम्न में से प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम क्या नहीं है? वायुमंडलीय अपवर्तनांक का परिणाम क्या नहीं है?
तो ये जो आपका है सो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा होता है? तो पीले रंग का पूरक रंग आपका होता है जो पीले रंग का पूरक रंग होता है नीला। परमाणु नाभिक में उपस्थित मूलभूत कण हो। परमाणु नाभिक में उपस्थित मूलभूत कण होते हैं जो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दृश्य स्पेक्ट्रम के प्रकाश के निम्न में से कौन सी तरंग पदार्थ हरे पौधे द्वारा अधिकतम अवशोषित की जाती है? तो ये जो की जाती है सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन दिया हुआ है लाल तथा नीली। यूरेनियम की वह समस्थानिक जो कि परमाणु रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु रिएक्टर में जो प्रयोग किया जाता है इसके बारे में बताना है। परमाणु रिएक्टर में जो प्रयोग किया जाता है सो आपका हो जाएगा 4 ऑप्शन है, बताना है आपको। यह हो जाएगा ए यूरेनियम 235। हिरोशिमा तथा नागासाकी के दौरान नाभिकीय बम गिराए गए थे। कौन सा बम गिराए गए थे? तो थे द्वितीय विश्व युद्ध। निम्न में से जंग लगने के लिए किसका आवश्यकता होती है? तो निम्न में से जंग लगने के लिए आवश्यकता होती है जो सो आपका हो जाएगा बी ऑक्सीजन तथा जल। ऑक्सीजन तथा जल। धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न से किस नदी के किनारे अवस्थित है? धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये जो अवस्थित है आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण रेखा। मुगल शासन औरंगजेब के समय झारखंड में किस नागासाकी मुगल शासक औरंगजेब के समय मुगल शासन औरंगजेब के समय झारखंड में किस नागवंशी शासक का शासन था? तो जो शासन था सो हो जाएगा आपका फनी मुकुट राय का। फनी मुकुट राय। उग्र राष्ट्रवाद के दौरान में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधि का केंद्र था? उग्र राष्ट्रवाद के दौरान में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था? तो था आपका ऑप्शन नंबर सी देवघर। पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब शुरू किया हुआ? सुनियोजित शहर जो शुरू हुआ था सो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1914 में किसके ताना भगत आंदोलन शुरू किया था? 1914 में किसके ताना भगत आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी हुई थी? तो ये जो हुई थी से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जतरावरा। झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्यौहार और शादियों आदि समारोह जैसे मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये जो नृत्य किया जाता है सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये पाइका। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कंगन बनाते हैं जिन्हें कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 ऑप्शन दिया है चूर वाला वन काटा या तारा काटा। तो ये जो आपका है सो हो जाएगा चूर। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के छत्तीसगढ़ राज्य
झारखंड के किस डायरेक्शन में स्थित है, इसके बारे में पूछ रहा है, तो ये बताना है आपको। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ाघाट जलप्रपात है। जनसंख्या की दृष्टि से